दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एडवॉरन और लॉरेंस से, जो कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे और लोगों को अपने सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस के बारे में बता रहे थे। और तभी कहानी घूमती है एक फैमिली पर, जहां कैरोलिन पैरोन और रोजर पैरोन अपने बच्चों के साथ एक नए घर में शिफ्ट हुए थे। एक एक करके सभी बच्चे घर के अंदर चले जाते हैं, लेकिन उनका जो डॉग होता है वो वहीं बाहर रह जाता है, क्योंकि वो अंदर जाने से डर रहा था। कैरोलिन की 5 बेटियां थी, जिनके नाम थे एंड्रिया, नैन्सी, क्रिस्टीन, सिंडी और अप्रैल। अप्रैल सबसे छोटी थी, जिसे घर के बाहर एक बड़े से पेड़ के नीचे एक म्यूजिक टॉय मिलता है। वहीं घर के अंदर इसकी बाकी की बहनें हाइड एंड क्लैप खेल रही थी कि तभी खेलते वक्त उनसे लकड़ी का एक पाइन बोर्ड टूट जाता है, जिसके पीछे एक लकड़ी का दरवाजा दिखता है। असल में यह पाइन बोर्ड इस डोर को छुपाने के लिए लगाया गया था। इसके बाद इनके फादर जब इस डोर को खोलते हैं तो उन्हें एक स्टोर रूम मिलता है। इस स्टोर रूम में एक पियानो और दूसरी बहुत सी पुरानी चीजें रखी हुई थी। वहीं ये लोग देखते हैं कि इनका डॉग बहुत ज्यादा भौंक रहा था और काफी परेशान भी नजर आ रहा था। अगली सुबह जब कैरोलिन उठती है तो देखती है कि उसके पैर पर चोट का निशान है और घर में जितनी भी घड़ियां हैं उनमें 3:07 हो रहे थे और जो इनका डॉग था वो अप्रैल को बाहर मरा हुआ मिलता है। इसके बाद हम एडवॉरन का घोस्ट म्यूजियम देखते हैं। यहाँ पर एक प्रेस रिपोर्टर भी था, जिसे वॉरेन बताता है कि सभी चीजें जिन्नात भूतों की हैं या फिर उन्हें इनके लिए इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर एक एनाबेल डॉल भी थी, जिसके अंदर शैतानी ताकत थी। इसके बाद हम कैरोलिन के घर को देखते हैं, जहाँ 3:07 पर सभी घड़ियां रुक जाती हैं और इसी वक्त से बुरी चीजें होना शुरू हो जाती हैं। जैसे सोते समय कोई क्रिस्टीन का पैर खींचता है और साथ ही एक अजीब सी स्मेल भी आने लगती है। वहीं सिंडी को नींद में चलने की बीमारी थी और वो चलते चलते एंड्रिया के कमरे में चली जाती है और यहाँ अलमारी पर अपना सर मारना शुरू कर देती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि कैरोलिन की बॉडी पर एक और नई चोट है। जब रोजर बाहर जाता है तो देखता है कि कबूतर पेड़ से गिरकर मर गया है। ये देखकर रोजर काफी हैरान रह जाता है। जब अप्रैल और कैरोलिन घर से बाहर होते हैं तो अप्रैल किसी से बात करने लगती है और कैरोलिन को देखने पर उसे वहां पर कोई भी नजर नहीं आता। इसके बाद अप्रैल के कहने पर ये दोनों हाइड एंड क्लैप गेम खेलने लगते हैं। खेलते वक्त जब कैरोलिन अप्रैल को ढूंढती हुई एंड्रिया के कमरे में जाती है तो अलमारी अपने आप खुल जाती है और किसी के क्लैप करने की आवाज आती है। इस पर कैरोलिन काफी डर जाती है, लेकिन फिर वो इसे इग्नोर कर देती है। रात में फिर से कोई क्रिस्टीन का पैर खींचता है, जिस वजह से ये उठ जाती है और देखती है कि डोर के पीछे कोई खड़ा है, जो उससे कह रहा है कि मैं तुम्हारी फैमिली को मार दूंगा। लेकिन नैन्सी को यहाँ कुछ भी नहीं दिखता, पर हाँ, उसे भी गंदी सी स्मेल आती है। सुबह कैरोलिन देखती है कि उसके शरीर पर कुछ नए निशान बन गए हैं और तभी उसे बच्चे के खेलने की आवाज आती है। लेकिन जब वो कमरे में देखती है तो सब सोए हुए थे। इसी बीच सारे फोटो फ्रेम नीचे गिरकर टूट जाते हैं और एक लड़की की आवाज आने लगती है, जिसे फॉलो करती हुई कैरोलिन बेसमेंट में चली जाती है और अंदर जाते ही दरवाजा बंद हो जाता है और लाइट भी चली जाती है। अंधेरे में कैरोलिन माचिस जलाती है और देखती है कि पीछे कोई लड़की क्लैप करके उसे डराने की कोशिश कर रही है। कैरोलिन इसी बेसमेंट में फंस जाती है और इधर सिंडी फिर से नींद में एंड्रिया के कमरे में पहुंचकर अलमारी पर सर मारने लगती है। एंड्रिया से अपने पास सुला लेती है और तभी अलमारी का डोर ओपन होता है। जब एंड्रिया अलमारी में देखती है तो ऊपर एक औरत का घोस्ट बैठा होता है, जो एंड्रिया पर अटैक कर देता है। चीखने की आवाज सुनकर रोजर सबसे पहले कैरोलिन को बेसमेंट से निकालता है और फिर ये दोनों एंड्रिया के कमरे में जाकर सब बच्चों को एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं। अगले सीन में हम एक यूनिवर्सिटी देखते हैं, जहां पर एडवॉरन सुपरनैचुरल पावर के बारे में बात कर रहे थे। इस लेक्चर को कैरोलिन भी सुन रही थी, इसलिए वो बाद में एडवॉरन और लॉरेन वॉरेन के पास जाकर उन्हें अपने घर आने के लिए कहती है। जब ये दोनों कैरोलिन के घर जाते हैं तो रोजर बताता है कि यहाँ रात में स्मेल आती है। 3 बार डोर नॉक होता है और जो भी पक्षी घर पर आके बैठता है वो सुबह मर जाता है। साथ ही 3:07 पर सभी घड़ियां बंद हो जाती है। एडवॉरन कहता है कि ये सब यहाँ मौजूद शैतान की वजह से है। लॉरेन बेसमेंट में जाती है। लॉरेन समझ जाती है कि यहीं पर कुछ बुरा हुआ था। अब लॉरेन अप्रैल से मिलती है और उसके दोस्त के बारे में पूछती है, जिस पर अप्रैल उसे अपना म्यूजिक टॉय दे देती है, जिसमें लॉरेन को एक बच्चा जिसका नाम रॉय था उसकी आत्मा दिखती है। इसके बाद लॉरेन बाहर पेड़ के पास जाती है। वहां पर उसे एक आत्मा दिखती है जो ये सब कर रही थी। सब जांच पड़ताल करने के बाद लॉरेन बताती है कि इस घर पर बुरी आत्मा का कब्जा है, जिसे उसने शुरू में ही भांप लिया था और तुम्हारे पूरे परिवार पर उसका साया है और यही तुम्हें परेशान कर रही है। अगर तुम यहाँ से चले भी जाओगे तब भी ये तुम्हारे साथ ही रहेगी। इससे निपटने का एक ही हल है और वो है एक्सोर्सिज्म। लेकिन इसके लिए हमें कुछ प्रूफ इकट्ठा करके चर्च को दिखाने होंगे, तभी हमें इसकी परमिशन मिलेगी। लॉरेन इन लोगों को बताती है कि यहाँ एक नहीं बल्कि बहुत सी आत्माएं हैं, लेकिन उनमें एक बहुत खतरनाक है। रात को जब एड रिकॉर्डर को प्ले करता है तो उसे रोजर और कैरोलिन की आवाज नहीं आती और सिर्फ उसी की आवाज होती है।
और फिर लॉरेन इस घर की कहानी बताती है कि यहाँ पर पहले एक आदमी ने फार्म हाउस बनाया था। इसने बादशेबा नाम की एक महिला से शादी की थी और वो काला जादू करती थी। एक दिन वो शैतान को खुश करने वाली थी, जिसके लिए उसने अपने 7 दिन के बच्चे को जलाकर उसकी बलि दे दी थी। जब उसके पति ने देखा तो वो इससे बचकर बाहर आ गई और बाहर पेड़ पर लटक कर उसने आत्महत्या कर ली। तब से इस घर में बहुत सी जानें गई हैं। जैसे रोरी नाम का एक बच्चा भी कहीं खो गया था, जिसके गम में उसकी मां ने स्टोर रूम में सुसाइड कर लिया था। इसके अलावा एक नौकरानी ने भी यहाँ पर आत्महत्या की थी और एक बच्चा तालाब में डूबने की वजह से मारा भी गया था। इसी बीच रिकॉर्डर ऑन होता है और उन्हें एक डरावनी सी आवाज सुनाई देती है। अगले दिन एड और लॉरेन सबूत इकट्ठा करने के लिए कैरोलीन के घर जाते हैं और इनके साथ एक पुलिस अफसर और ब्रेट नाम का लड़का भी होता है, जो कि इनकी मदद कर रहे थे। ये लोग घर के चारों तरफ कैमरा और वॉइस रिकॉर्डर लगा देते हैं। अंदर लॉरेन इनकी फैमिली फोटो देखती है और अपनी पावर से पता लगाती है कि ये मोमेंट उनके लिए बहुत खास था। एड सभी कमरों में होली वाटर छिड़कता है ताकि भूत परेशान होकर कुछ हरकतें करे और ये उसे कमरे में कैद कर ले। इसी बीच बेसमेंट का डोर खुलता है। एड और लॉरेन इसके अंदर चले जाते हैं। जब इन्हें यहाँ कुछ भी नजर नहीं आता तो ये लोग यहाँ से जाने लगते हैं और तभी दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। इस रात इन्हें कोई भी सबूत नहीं मिलता। सुबह ये लोग हंसी खुशी नाश्ता कर रहे थे। एड कैरोलीन से कहता है कि तुम ये नाश्ता करो, मैं और लॉरेन देख लेंगे। जब लॉरेन कपड़े सुखा रही होती है तो उसे कपड़ों के पीछे बादशेबा दिखती है और कपड़ा कैरोलीन की खिड़की से जा लगता है और यहाँ पर बादशेबा का घोस्ट दिखता है। इससे पहले कि लॉरेन कैरोलीन के पास जाती, ये घोस्ट इसे अपने कब्जे में ले लेता है और अब यहीं से भूत या इवेंट्स होने शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले पुलिस अफसर को उस लड़की की आत्मा जिसने सुसाइड की थी वो दिखती है, जिसे देखकर ये काफी डर जाता है। इधर नैन्सी नींद में एंड्रिया के कमरे की तरफ जाने लगती है कि तभी सभी कैमरे उसकी तस्वीर खींचते हैं, यानी यहाँ पे नैन्सी के साथ कोई और भी था। नैन्सी को कमरे में एक बच्चे की आवाज आती है जो उसे छुपने के लिए कहता है। इसी बीच रॉजर यहाँ आकर टॉर्च से नैन्सी को देखने लगता है, लेकिन कमरे में कोई भी नहीं होता। बट तभी रॉजर को नैन्सी 2 दीवारों के बीच खाली जगह में नजर आती है। अप्रैल लॉरेन को बताती है कि रोरी जब भी डरा हुआ होता है तो वो उसी जगह जाकर छुपता है। ये सुनकर लॉरेन इस जगह पर आ जाती है और देखती है कि यहाँ बहुत से खिलौने और म्यूजिक टॉय है। साथ ही यहाँ पर बादशेबा की वो सुसाइड वाली रस्सी भी होती है। इसी बीच एक लकड़ी का टुकड़ा टूटता है और वो स्टोर रूम में चली जाती है, जहाँ उसे म्यूजिक टॉय में रोरी की माँ की आत्मा दिखती है, जो कि रो रही थी और बताती है कि ये मुझसे करवाया गया था और फिर वो चली जाती है। अब यहाँ बादशेबा का भूत भी आकर इसे पकड़ लेता है और भागते वक्त लॉरेन का लॉकेट टूटकर नीचे गिर जाता है, जो उसकी बेटी जूडी ने दिया था। इसमें जूडी की फोटो भी लगी थी। लॉरेन भागकर बाहर आती है और बताती है कि ये बुरी शक्तियां सिर्फ माओ पर ही हावी होकर उनसे ही उनके बच्चों की जान ले लेती है और अब ये कैरोलीन के साथ हो रहा है, इसलिए उसके शरीर पर घाव के निशान है। इसी बीच क्रॉस का सिंबल नीचे गिर जाता है और एक बुरी शक्ति नैन्सी के बालों को पकड़कर उसे इधर उधर फेंकने लगती है, लेकिन ये लोग उसे बचा लेते हैं और सुबह इस घर से जाने लगते हैं। एड कहता है कि हमने सबूत ले लिए, इन्हें चर्च में जमा करके हम यहाँ एक्सोर्सिज्म करेंगे। लेकिन लॉरेन को तालाब में उसकी बेटी की डेड बॉडी नजर आती है। ये देखकर लॉरेन कहती है कि हम भी खतरे में हैं। अगले दिन लॉरेन फादर को उस घर में हो रही घटनाओं के बारे में बताती है और प्रूफ में दिखाते हैं कि नैन्सी के साथ नींद में चलते वक्त रोरी की आत्मा भी थी। इस पर फादर आगे से परमिशन लेने के लिए कहते हैं, क्योंकि ये कैथोलिक नहीं थे। वहीं हम लॉरेन की बेटी जूडी को देखते हैं, जिसके पास बादशेबा का घोस्ट लॉकेट के जरिए आ गया था। ये इसका पैर खींचती है, जिस वजह से जूडी डरकर बाहर आ जाती है और म्यूजियम में देखती है कि एनाबेल डॉल वहाँ पे नहीं है, क्योंकि ये डॉल बादशेबा की गोद में थी। ये आत्मा जूडी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है, पर लॉरेन और एड सही टाइम पर यहाँ पर आकर जूडी को बचा लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ कैरोलीन क्रिस्टीन और अप्रैल को अपने साथ कहीं ले जा रही थी। ये देखकर रॉजर एड और लॉरेन को फोन करता है, जिस पर लॉरेन बताती है कि ये वापस उसी घर में जा रही है, क्योंकि ये आत्मा बच्चों की माओ को अपने वश में करके उनके बच्चों की हत्या उनसे करवाती है। अब बस कैरोलीन क्रिस्टीन को मारने ही वाली थी कि तभी ये सब लोग आकर इसे बचा लेते हैं। अप्रैल ये देखकर डर कर एक जगह छुप जाती है। अब ये लोग कैरोलीन को घर से बाहर ले जाने लगते हैं, लेकिन वो आत्मा इसे जाने नहीं देती। लॉरेन समझ जाती है कि अगर कैरोलीन घर से बाहर गई तो वो घोस्ट इसे मार देगा और तभी वो आत्मा कैरोलीन को स्टोर रूम में खींच कर ले जाती है, जिसे बचाने के लिए ये लोग भी इसके पीछे जाते हैं। पर इसे कंट्रोल करना इनके लिए काफी मुश्किल होता है, इसलिए ये कैरोलीन को चेयर से बांध देते हैं। एड ये देखकर तुरंत ही एक्सोर्सिज्म करने लगता है, लेकिन ये शैतानी ताकत और ज्यादा ताकतवर हो जाती है। लेकिन एड लगातार पढ़ता रहता है। ये घोस्ट कैरोलीन को चेयर के साथ ही ऊपर ले जाता है
और अचानक से जमीन पर फेंक देता है। कुर्सी टूट जाती है और कैरोलीन आजाद हो जाती है और एड को मारने की कोशिश करती है। इधर कैरोलीन अप्रैल को भी मारने के लिए चल देती है, लेकिन मारने से पहले एड यहाँ आकर एक्सोर्सिज्म करता है और एक कसम देता है जिस पर बाथशेबा जाने के लिए राजी हो जाती है। लेकिन दोबारा कैरोलीन को अपने कब्जे में ले लेती है, जिस पर एड उसे अपने बच्चों के साथ बिताए पलों को उसकी ताकत बनाने के लिए कहता है। कैरोलीन भी ऐसा ही करती है और आखिरकार कैरोलीन बाथशेबा के भूत को हरा देती है और अपने परिवार के संग हंसी खुशी जिंदगी बिताने लगती है। अप्रैल लॉरेन को उसका लॉकेट वापस कर देती है और एड वही म्यूजिक टॉय अपने म्यूजियम में वापस रख देता है और यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। इस मूवी का लिंक अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।